अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारा अकेलापन जो है ना, वो बनता है हमारी उदासी का सबब, और ये दोनों चीज़ें मिला के जो है ना हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होती हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जिनके लिए, बहुत से नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन, जिनके लिए अकेला रहना इज़ लाइक हेल। और आज का मुद्दा ये है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि व्हाई इज़ दैट, कि हम अपने आप से, अकेलेपन से या खामोशी से इतना डरते हैं, इस हद तक डरते हैं कि हम अपने लिए अज़ीज़ें पाल लेते हैं, अपने लिए दुख दर्द पाल लेते हैं, बट अकेले नहीं रह सकते। हमारी दुनिया भरी पड़ी है ऐसे शगुफ़ों के साथ। हमारे एंटरटेनमेंट के पर्पसेस क्या होते हैं? मेक सम नॉइज़, ठीक है, कि शोर शराबा हो, हमें अकेलेपन का एहसास ना हो सके। और वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आइदर ऑन थिंग्स और पीपल। हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं चीज़ों के ऊपर कि हमारे अकेलेपन से हमें कोई दूर ले जाए, चाहे वो मोबाइल है, गाड़ी है, गेम, वाट एवर, जो मर्जी आप इर्द गिर्द देख, चाहे वो लोग हैं। बस अकेले नहीं हमने अपने साथ होना, इतने खौफज़दा हैं हम इस चीज़ से। और जहाँ पर हमारा इनकाउंटर अकेलेपन से हो जाता है, वो लॉस्ट, हम एक्सट्रीम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, हम इतने उदास हो जाते हैं। इस हकीकत को जैसे ही फेस करते हैं ना कि हम है ही असल में अकेले, वी लॉस्ट इट। रादर कि उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ट्रस्ट में एक छोटी सी बात बताऊं, जिन लोगों ने भी अकेलेपन को समझा है, उसको जिया है, उसका नशा इतना स्ट्रांग होता है कि उसके बाद आपको ये शोर और ये हल्ला गुल्ला ये सब पागलपन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस कायनात की हकीकत तो खामोशी है। ये नॉइज़, ये आप ये सब कुछ तो हमने खुद क्रिएट कर लिया। सो आज हमने इसी चीज़ को समझना है कि आप अपने आप के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। मैं एक छोटा सा मशवरा अक्सर लोगों को देता हूँ कि छोटी सी प्रैक्टिस है एक, कि हफ्ते में एक दिन या महीने में 1 या 2 दिन ऐसे रखा करो जिसके अंदर आपने खामोश रहना है, आपने गैर ज़रूरी बात नहीं करनी, ठीक है। कोशिश करना है कि जितना अकेला टाइम गुजार सको, जितना अपने साथ टाइम गुजार सको, वो आप करो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको सीधी-सीधी बता दूँ, आपका सुकून, आपकी खुशी किसी ना दूसरी चीज़ के अंदर है, ना ही दूसरे इंसान में। ये आपके पास ही है। इसकी एक बहुत प्यारी मिसाल, अगेन मुझे याद नहीं रहते हैं लोगों के नाम, और जिनको भी सुन रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, पर किसी ने बड़ी खूबसूरत एक बात बोली थी। उसने कहा था कि हम लोगों की मिसाल जो है ना, वो ऐसे है कि जैसे एक बादशाह ख्वाब देख रहा है, और ख्वाब में वो ये देख रहा है कि वो एक भिखारी है। हमने सिर्फ आंख खोलनी है और कुछ नहीं करना। हम भिखारियों की तरह लोगों से खुशी मांगते फिरते हैं, भिखारियों की तरह लोगों से अपना पीस मांगते फिरते हैं। और भाई सब कुछ आपके अपने पास है, यू आर द किंग। सिर्फ आंख खोलने की देर है। और आंख खुलती कैसे है? जब आप अपने साथ टाइम गुजारोगे, भागोगे नहीं। वाई केप्ट ड्रीमिंग, क्यों उस ख्वाब के अंदर रहना है? आंख खोलोगे, अक्सर जैसा मैं वो बोलता होता हूँ, उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। इतनी खूबसूरत बात, जाग नहीं है बस। और आपको पता चलेगा कि जो पीस के, खुशी के चश्मे हैं, वो सारे आपके अंदर से निकलते हैं, वो किसी चीज से नहीं निकलते। तो ये डिपेंडेंसी, ये बेकारीपन हमें खत्म करना है। और उसी दिन आपकी, वो आप को कह सकते हो कि उसी दिन आपके दुख दर्द इन सब की जान छूट सकती है।
क्योंकि ये सर्कल बहुत बड़ा है। ये सर्कल इतना सर्कल देखो, आपकी जब डिपेंडेंसी हो जाती है ना दूसरी चीज़ों के ऊपर, आपकी खुशी की, आपके सुकून की, तो एक जो हाउ ब्रेन वर्क्स वो फिर उसी की लत में लगा रहता है। आपकी ख्वाहिशें, डिज़ायर्स मज़ीद बढ़ते जाते हैं कि अच्छा यार ये भी हो गया, अब इससे आगे कुछ, इससे आगे कुछ। हो सकता है कोई टाइम बिंग आपके साथ कोई आ जाए तो आपके 2 घंटे गुजार देगा, कुछ चीज़ नहीं लेके आ गया, शायद आप महीना 2 महीने उसके साथ वो बड़ा अटैच करके अपना कोई टाइम गुजार लोगे। देन व्हाट? इवेंचुअली यू विल बी अलोन अगेन विद नथिंग। और जो इंसान इस नथिंगनेस के साथ खुश है वो ही असल में खुश है। बट अगेन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, हमारा जागना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने ना एक बड़ा प्यारा सा एक शेर था, बहुत ही खूबसूरत शेर था, वो मैंने लिखा था। जो शायर है उनका नाम था अहमद खलील खान, ठीक है। वो बोलते हैं, नेज़े पे आकर और बड़ा लग रहा हूँ मैं। समझिएगा इसको, नेज़े पर आकर और बड़ा लग रहा हूँ मैं, तुमने तो कद बढ़ा दिया सर काटने के बाद। ठीक है, आगे अगली लाइन जो है वो आज के हमारे टॉपिक पे आती है। हम ख्वाहिशों के गिर्द सदा घूम घूम कर, हम ख्वाहिशों के गिर्द सदा घूम घूम कर अब भी वहीं खड़े हैं सफर काटने के बाद। जो मर्जी करते जाओ अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए। ये अलेक्जेंडर ने सब कुछ ले लिया था भाई, उससे ज्यादा तो यहाँ ले सकते हैं, और भाई पूरी दुनिया ही ले गया था। क्या मिला है चीज को, लेके क्या गया साथ, कितना का पीस था उसकी जिंदगी में। अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो मर्जी करते रहो, बट जो पीस है वो इवेंचुअली आपको अंदर से ही आता है। तो आज का मेरा इतना ही पैगाम था कि हम लोगों को अपने पीस को, अपनी खुशियों को वो अपने अंदर ढूंढना है, और अंदर ढूंढने के लिए अकेलापन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले नहीं रह सकते, आप हमेशा भिखारी ही रहोगे। आप हमेशा चीज़ों से, दूसरे लोगों से अपना पीस मांगते फिरोगे। मैं पिछले दिनों कुछ ऐसे डिस्कशंस में रहा हूँ, तो मुझसे अक्सर लोगों ने ये पूछा ना, जो क्या कहते हैं, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है या डिप्रेशन में है, तो अक्सर वो इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग विद एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो मैंने कहा बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ इन टच हैं, जो मेरे से देर वेरी काइंड, क्या कहते हैं, वो मुझे लाइक समझते हैं कि अपनी चीज़ें मेरे साथ वो डिस्कस करते हैं, एडवाइस ले लेते हैं। तो मैंने कहा उसमें से आधे लोग वो हैं जो शादीशुदा हैं और वो भी दुखी हैं, और आधे लोग वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई और वो भी दुखी हैं। मसला शादी का नहीं है, मसला दुख का है, और वो किसी चीज़ से पूरा नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट शादी। हाँ, इतना ज़रूर है, अगेन इसको वाइंड अप करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट मैं हमेशा बात इकोनॉमी के ऊपर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम किसी ने किया था इसके ऊपर। अगर किसी एक चीज़ से, स्पिरिचुअलिटी से हट के अगर मैं किसी से एग्री करता हूँ, वो कार्ल मार्क्स है, हालांकि उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, उसका जस्ट इकोनॉमी से ताल्लुक था, और वो उसका ये मानना था कि रिसोर्सेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो तब ये वाली बातें असर नहीं करती। देन वी हैव टू हैव समथिंग कि जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। तो उसकी मैं कोई वो नहीं कर रहा कि कहते हैं, ज़ाहिर है अगर इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट तो फिर दुख सुख तो बड़ी दूर की बात है। हमारी ज़्यादातर जो कहते हैं आबादी है अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क के अंदर, वो सर्वाइविंग के ऊपर है।
सरवाइव करने के ऊपर, और उसके उसके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सर्वाइवल की एक जंग लगी होती है जो हर टाइम। तो ख़त्म, मैं सिर्फ एक छोटे से मैसेज पे करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं, इफ़ यू हैव समथिंग, आप लोगों के पास अगर कहीं पे आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो लाजमी लुक फॉर द पीपल जिनको उसकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ट्रस्ट मी, इसी के अंदर आपका पीस है, इसी के अंदर आपकी भी खुशी है। आज के इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।